देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है साइन थीटा के पावर n। तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लिए ना, यहाँ पावर वन बाय एन दिया है, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, हमको साइन थीटा हो गया 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का पावर ये जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का पावर n अंदर हो जाएगा ना। यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा के n, और ये जो थीटा है ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये थीटा क्या है, इसको यदि हम साइन थीटा लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं इंटू थीटा, ये क्या हो गया डी थीटा, ये कॉस, और ये कॉस भी लिखा हुआ है ना, ये कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय, देखो ये साइन के थीटा का साइन के पावर n+1 लिखा हुआ है, तो साइन के पावर हम n थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करो, ये कैंसिल कर दो, i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको 1 माइनस 1 बाय साइन के पावर n-1 थीटा के पावर क्या दिया हुआ है n, ये 1/n रहेगा, ये cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय हमको साइन n थीटा। अब यहाँ पर लेट मान लो 1 माइनस 1 बाय साइन के पावर n-1 थीटा इक्वल टू t मान लो, ये ऊपर चल जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन के पावर -n-1 थीटा इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जीरो है, जीरो का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है, ये क्या हो जाएगा प्लस n-1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, ये क्या है -n+1, n-1 हो जाता है तब -1 कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा हमको देखो n-1 और ये माइनस थीटा है, माइनस n थीटा लिखा हुआ है, ये क्या होगा नीचे चल जाएगा तो ये साइन मेरा हो जाएगा n थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू डी टी, यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय साइन के पावर n थीटा इक्वल टू डी टी बाय n-1 ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है n-1। अब यहाँ पर पुट कर दो, देखो ये हमको बन रहा है ये दोनों टर्म, यहाँ से मेरा ये दोनों टर्म बन रहा है, ये क्या आ रहा है डी टी बाई n-1, और ये टर्म क्या लिए हैं टी लिए हैं, का इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा टी के पावर क्या दिया हुआ है 1/n, और ये पूरा टर्म क्या दे दिया है डी टी बाय n-1, n-1 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दो n-1, यहाँ टी का पावर क्या दिया है 1/n डी टी, तो 1/n-1 यहाँ पर क्या हो जाएगा टी का पावर 1/n+1 डिवाइड बाय 1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/n-1। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा टी का पावर हो गया हमको कितना 1/n+1, और ये क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय n+6। नेक्स्ट स्टेप में करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा n ऊपर चल जाएगा, ये
और ये n-1 और n+1 क्या हो जाएगा, n² -1, और यहाँ t का पावर क्या हो जाएगा हमको, n+1 डिवाइड बाय n+c। अब t कितना लिए हैं, t जो वैल्यू लिए हैं हम कितना, 1 माइनस ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको, देखो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, n/n² -1, और t का वैल्यू क्या दिया हुआ है, t का वैल्यू क्या लिया, 1 -1 बाय साइन के पावर n-1, ठीक। इसका पावर क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाय n+c। इसमें ऑप्शन देख लो, n/n² -1 है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें, मेरा थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करेंगे, ये और ये दोनों सेम है, ये तीनों। उसके बाद इसमें देख लेंगे पावर में, उसका ये देखेंगे, यहाँ n-1 है, हम क्या लिए हैं, n-1 ही ना, और यहाँ माइनस देख लिए, यानी थर्ड आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया हमको, थर्ड आंसर हो गया। थैंक यू।